माता पिता ने पकड़े हाथ पैर, मामा ने चाकू से काट दिया भांजी का गला, फिर उसकी बच्ची को भी पटक पटक कर मार डाला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है राजस्थान से, जयपुर से मालवीय नगर थाना क्षेत्र सेक्टर 8 से। दरअसल बता दें कि एक महिला अपने पति के साथ में रहती थी, पर उसी समय पर उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। दरअसल बता दें कि उसके पति को एक काफी गंभीर बीमारी लग जाती है, जिस बीमारी के इलाज के लिए पति और पत्नी अक्सर ही डॉक्टरों के पास जाते रहते थे। दरअसल बता दें कि उस लड़की की जिस समय पर उम्र 18-19 साल थी, उसी समय पर उसकी शादी हो गई थी। अब उसे 2 बच्चे भी थे। अब पति की अचानक से ही 24 साल की उम्र में यूं तबीयत खराब होने लगती है, तो महिला को काफी गंभीर चिंता सताने लगती है, जिसके चलते वह महिला अपने पति के लिए चिंतित रहती है, पर उसे नहीं बचाया जा सकता है। उसके पति की एक गंभीर बीमारी के चलते मौत हो जाती है, जिसके बाद में वह लड़की कुछ समय तक तो अपने माता पिता के घर पर रहती है, पर लड़की को शहर में रहना था। लड़की को शहर में रहते हुए कुछ काम काज करना था, इसी वजह से लड़की ये फैसला लेती है और शहर में रहने लगती है किराए के घर पर। जिस जगह पर किराए के घर पर वह शहर में रह रही थी, पर रहा करती थी, जिसके चलते एक दिन उन किराएदारों का पुलिस के पास में फोन जाता है और पुलिस को किराएदार बताते हैं कि वहां पर 2 लाश पड़ी हुई हैं, और भी पुलिस वालों को काफी कुछ बताना था। वह वहां पर पहुंचकर पुलिस वालों को पूरी सच्चाई बताने वाले थे। उस समय पर जिस समय पर पुलिस वहां पर पहुंचती है, वह हैरान कर देने वाली सच्चाई बताते हैं और कहते हैं कैसे आदमी को पकड़ा है जो कि इस कमरे में मौजूद था। हैरानी की बात तो यह है कि वह किराएदार बताते हैं कि इसने खुद को मारने की कोशिश भी की थी, जिसके चलते उससे पूछा जाता है लड़की के साथ में क्या रिश्ता था, तो वह बताता है कि ये मेरी भांजी थी, मैं इसका मामा था। पुलिस जानकर हैरत में आ जाती है। पुलिस समझ जाती है कि हो सकता है कि ये मामला पेचीदा हो, जिसके चलते उसे लेकर जाया जाता है और तुरंत ही उससे पूछताछ होना शुरू हो जाती है। पुलिस उससे पूछने का प्रयास कर रही थी कि क्या तुमने उन्हें मारा है, जिसके चलते वह साफ साफ मना कर रहा था और कह रहा था कि अगर मैं उन्हें मारता तो मैं अपने आप को मारने की कोशिश क्यों करता। पुलिस इस मामले में छानबीन करने का प्रयास कर रही है। पुलिस को लगता है कि शायद ये प्रेम प्रसंग का मामला है। लड़की के घर वालों से पूछताछ होना शुरू हो जाती है, तो लड़की के घर वाले उसकी बेटी से नाराज चल रहे थे। इस चीज के चलते पुलिस वालों को शक हो जाता है। पुलिस को कुछ ऐसा शक हो जाता है शायद उसके माता पिता भी इस कांड में शामिल है, जिसके चलते सख्ताई से पूछताछ होना शुरू हो जाती है। सख्ताई से पूछताछ होने में सारे के सारे राज सामने आते हैं। माता पिता का कहना यह है कि हमारी लड़की के पति की मौत हो चुकी थी, उसके बाद में हमारी लड़की हमारे साथ में ही रहने लगी थी, पर ज़्यादा समय तक वह यहाँ पर नहीं रह पाती है। दरअसल बता दें कि उसके अपने मामा के साथ में ही अवैध संबंध पर अपना शुरू हो जाते हैं। इन अवैध संबंधों की जानकारी हमारे पड़ोस के लड़कों को होना शुरू हो जाती है, तो हमारी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो रही थी, काफ़ी ताने हमें सहने पड़ रहे थे। इसी वजह से हम अक्सर ही अपनी बेटी को समझाते थे कि उससे बात मत करो, पर जिस समय पर हमारी बेटी मानने के लिए तैयार नहीं थी, उस समय पर हमारी बेटी छोड़कर हमें शहर में किराए के कमरे में जाकर रहना शुरू हो जाती है। उसके पश्चात में तो मानो हमें भूल ही गई थी, कभी कभार फ़ोन किया करती थी। उसके बाद में हमने इस मामले को जानने का प्रयास किया, जिसके चलते मामा उसके साथ में काफ़ी गहरे प्रेम प्रसंग में था। हम चाहते थे कि हमारी लड़की उससे बात ना करे। जिस समय पर लड़की मानने के लिए तैयार नहीं थी, वह भी मानने के लिए तैयार नहीं था। हमने उन्हें ऐसे प्रेम जाल में फंसाया कि हमने उसे इस बात का दबाव उस पर डालना शुरू कर दिया कि तुम हमारी लड़की के साथ में शादी कर लो। पर वह शादी करने को तैयार ज़रूर था, पर वह लड़की शादी करने को तैयार नहीं थी, जिसके चलते दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ों के बीच में ही मामा ने भांजी की हत्या की। हैरानी की बात ये होगी जानकर कि जिस समय पर उसकी हत्या की गई, उसके माता पिता भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने उसकी मदद की थी अपनी ही बेटी की हत्या करने के लिए। अपनी बेटी के बच्चे की भी हत्या, जो कि उसका छोटा बच्चा बताया जा रहा है, उसकी भी हत्या माता पिता ने पास होकर करवाई थी। हालांकि अब सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।